हर रोज सीईओ अपने कमरे में 50 महिलाओं को बुलाता, उन्हें जांच को लिए वस्त्र हटाने पड़ते। उसे हर तरह की महिलाएं दिखी। प्रक्रिया में $1 बिलियन लगा, पर 15 साल की तलाश में भी वह मृत देह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। सीईओ शुद्ध यांग शरीर से जन्मा था। एक ज्योतिषी ने कहा था कि नया साल की पूर्व संध्या तक वो जीवित न रहे जब तक उसे कंधे पर लाल तिल के साथ स्त्री न मिले और उसके विष को नष्ट करने के लिए संघ न बनाए। एक बार सड़क पर उसका जहर फैला। एक नर्स ने देखा और सहयोग से पूछा कि क्या वह सीईओ की मदद करे। अज्ञात महिला के पास होकर उसने उसे धक्का दिया, परंतु उसी क्षण उसने उसकी गर्दन पर लाल तिल देखा। उसे समझ आया कि वो वही थी जिसे वो ढूंढ रहा था। वो फौरन कार से बाहर आया और उसे गले लगा लिया, उसी जगह चूम लिया। महिला को लगा कि उसे एक विकृति मिली है और डर से भागी। सीईओ ने उसका गिरा हुआ नाम बैज उठाया और उसकी तलाश के आदेश दिए। जब वह घर वापस गई, उसकी सौतेली माँ ने उसे अस्पताल के निदेशक से विवाह करवाना चाहा। 800,000 का दहेज पहले ही ले चुकी थी, लेकिन उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया। वह भागने कोशिश कर रही थी। उसे सीईओ मिला, जो हाल ही में सगाई का उपहार लेकर आया था। उसकी सौतेली बहन मान बैठी थी कि सीईओ उस पर मोहित थे, इसलिए उसने महिला के सामने घमंड दिखाया, कहते हुए कि वह बूढ़े आदमी से शादी के लायक थी। तब सीईओ ने प्रवेश किया, सौतेली बहन को तमाचा मारा, जिसने महिला को डराया और उसे अपने विला ले गया। उसने शादी का समझौता प्रस्तुत किया, बोला कि वे 7 दिनों में अलग हो जाएंगे। उस समय वह उसे $100 मिलियन की मुआवजा देगा। जो महिला सीईओ से अभी मिली थी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सौतेली माँ के दबाव से बचने के लिए कोई विकल्प नहीं था। परंतु उसकी सौतेली बहन ने उसे जाने नहीं दिया। ग्रेजुएशन समारोह में उसने अस्पताल के निदेशक के साथ रिश्ते का गलत आरोप महिला पर लगाया। प्रधानाध्यापक ने तुरंत महिला की डिग्री रद्द कर दी। जल्दी ही सीईओ, स्कूल के बड़े शेयरधारक, प्रधानाध्यापक को निकाला गया और सबके सामने महिला को अपनी पत्नी बताया। महिला ने सराहा कि सीईओ ने उसका बचाव किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सीईओ ने उसे प्यार में नहीं, उसके पुराण शरीर का उपयोग करने के लिए शादी की थी। उनकी शादी, वह मर जाएगी। सीईओ ने अपने सहायक को अग्रिम में कई दफनाने की भूखंड खरीदने का निर्देश दिया था, जिससे महिला को अपने पसंदीदा पसंद चुनने की अनुमति मिली। उसे लगा कि वह हनीमून यात्रा की योजना बना रहा है और बहुत खुश था। अपनी सराहना दिखाने के लिए उसने उसे एक तौलिया बुना, उसे खुशी की कामना की, यह नहीं जानते कि सीईओ केवल नए साल की पूर्व संध्या तक रह सकता है, जब तक कि आधी रात के स्ट्रोक में उसके साथ रिश्ता नहीं था। घर लौटने पर सीईओ ने महिला लापता पाई थी। यह मानते हुए कि वह भाग गई है, उसने तुरंत अपने सहायक को उसकी स्थिति का पता लगाने का आदेश दिया। जब उसे मिला तो उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ उसके भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए बाहर गई थी। सीईओ ने चाहा कि वे एक लंबा शांति जीवन जिएं, गुरु की चेतावनी को याद करते हुए कि केवल एक ही जी सकता है। क्या उसे इसमें से गुजरना चाहिए? वहीं महिला ने कहा कि उनके लिए उपहार है। उसने चुंबन देने की पहल की और सामने ही कपड़े उतारे। सीईओ को समझ में आया कि यह वह उपहार था जिसे उसने उसके लिए बनाया था।